दोस्तों, अगर हम सीखना चाहें तो न्यूज़ आइटम से भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सीखी जा सकती हैं। आज की जो न्यूज़ आइटम है ये ब्रिटेन के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन भारत के लिए, हम सब के लिए एक बहुत बड़ा लेसन है, एक बहुत बड़ा सबक है। और कहीं ना कहीं इस इंसिडेंट ने हमें आईना भी दिखाया है कि जब हम हमारी डेमोक्रेसी की बात करें तो आज भी हमारी डेमोक्रेसी जो है वो मैच्योर नहीं हुई है। मैच्योरिंग जरूर है, यानी कि आज से 75 इयर्स की अगर हम टाइमलाइन को देखें तो बहुत सारे बदलाव आए हैं, लेकिन अभी भी एक बहुत लंबा सफर हमारी डेमोक्रेसी को काटना बाकी है। वो कैसे काटा जा सकता है, क्या क्या चीज़ें उसमें हो सकती हैं, उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीर है, जो व्यक्ति हैं, इनका नाम है डोमिनिक राब। डोमिनिक राब ब्रिटेन के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे इसलिए क्योंकि लास्ट फ्राइडे उन्होंने अपनी इस पोस्ट से रेजिग्नेशन दे दिया है। द रीजन इज, उनके कुछ कलीग्स ने उन पर यह इल्ज़ाम लगाया था कि वो बुली करते थे। बुली का मतलब ये होता है कि लोगों को डराते धमकाते थे, बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते थे। इस प्रकार के एलिगेशंस उनके ऊपर लगे और फाइनली ये हुआ कि मिस्टर राब ने रेजिग्नेशन दे दिया। वैसे जब से ये एलिगेशंस स्टार्ट हुए तब से उनके बिहेवियर को लेकर वहाँ के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने फॉर्मल कंप्लेंट्स फाइल की थी और नवंबर 2022 में मिस्टर राब ने यह बताया था कि ये जो कंप्लेंट्स हैं इस पर एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए ताकि पता चले कि सही क्या है और गलत क्या है। एनीवे, रिपोर्ट सामने आया। ये जो इंक्वायरी है उसके आउटकम को ध्यान में रखते हुए मिस्टर राब ने यह सोचा कि बेस्ट चीज़ यही रहेगी कि वो इस पद से रेजिग्नेशन दे दें, और उन्होंने यही किया। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अपने कंडक्ट को लेकर वो अनएपोलोजेटिक नहीं है। द रीजन इज, उन्होंने ये कहा कि ये प्रोब के मुताबिक ये जो इंक्वायरी है, इस इंक्वायरी में ये पाया गया है कि पिछले 4.5 सालों से किसी भी व्यक्ति के साथ उनका बिहेवियर जो है वो ख़राब नहीं रहा है। ना तो वो एब्यूजिव रहे, ना तो किसी पर उन्होंने चिल्लाया है, ना तो किसी को फिजिकली मारने की धमकी दी है या फिर पीटने की धमकी दी है। ऐसी कोई भी चीज़ जो है एज पर द रिपोर्ट पिछले 4.5 सालों में नहीं हुई है। लेकिन इससे पहले कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी जिनको लेकर ये रिपोर्ट ने उनको गिल्टी साबित किया है कि 2 ऐसी कंप्लेंट्स हैं जिसमें उनके खिलाफ ये बुली का चार्ज जो है, बुली का जो केस है वो बनता है। तो उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। उन्होंने ये भी कहा कि ब्रिटेन में ये जो बुलिंग का थ्रेशोल्ड है वो बहुत ही लो कर दिया गया है और ये गवर्नमेंट के लिए अच्छी बात नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, लो थ्रेशोल्ड का मतलब कि छोटी छोटी चीज़ें जो हैं उसको भी बुली का नाम दिया जाता है कि ये आप बुलिंग कर रहे हैं, आप हमें परेशान कर रहे हैं, जानबूझकर ये चीज़ हमारे साथ कर रहे हैं, थिंग्स लाइक दैट। तो उन्होंने कहा कि ऐसे में कोई भी सरकार जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकती। तो ये तो हुई न्यूज़ की बात। अब देखिए दोस्तों, जो मैच्योर डेमोक्रेसीज हैं उनसे हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। यू वॉन्ट बिलीव, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे बोरिस जॉनसन, और कोविड के समय पर उनके घर में एक पार्टी रखी थी उन्होंने। जब लॉकडाउन चल रहा था, एक से ज़्यादा मीन्स कुछ 3-5 लोगों से ज़्यादा लोग जो हैं वो इकट्ठा नहीं हो सकते थे, ऐसे जो रूल्स थे ब्रिटेन में। तो इसका वायोलेशन वहाँ के उस समय के प्राइम मिनिस्टर ने किया और हुआ क्या, उनको रिज़ाइन करना पड़ा। राइट। फिर आए ऋषि सुनाक जो अभी प्राइम मिनिस्टर हैं। यू वोंट बिलीव, वो कार चला रहे थे और उन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहना था और उनको फाइन पे करना पड़ा। यूल बी सरप्राइज टू नो, हमारे देश में सिर्फ एक ही ऐसा इंसिडेंट हुआ है और उसके बाद कभी भी ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ है। किरण बेदी आईपीएस ऑफिसर थे, तो उनके समय में ऐसा हुआ कि दिल्ली में इंदिरा गांधी जो हमारे उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनकी कार, ऑफिशियल कार जो है वो एक ऐसी जगह पर खड़ी थी जहां पर वो नहीं होनी चाहिए। राइट, लेट्स से नो पार्किंग में खड़ी थी। और फिर एक कांस्टेबल जो हैं, ट्रैफिक कांस्टेबल वहां पर गए और उन्होंने देखा बोर्ड्स लगे हुए थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की कार है एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें थी। फिर ये जो कांस्टेबल हैं उन्होंने अपने हेड यानी कि किरण बेदी जी को
रेडियो किया और बताया कि देखिए इस प्रकार की चीज़ें हैं, तो किरण बेदी ने कहा कि आपकी जो ड्यूटी है वो आप उसको फॉलो कीजिए। तो पहली बार हमारे देश के इतिहास में ऐसा हुआ कि प्राइम मिनिस्टर की कार जो है उनको टो किया गया और फिर फाइन भर के वो कार जो है वो प्राइम मिनिस्टर को वापस लौटाई गई। कैन यू बिलीव दिस थिंग? ऐसा एक वक्त था जब हमारे देश में ऐसा होता था। आज क्या ऐसा पॉसिबल है? फॉरगेट अबाउट प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर, एक लोकल कॉरपोरेटर या फिर आपके जो एमएलए हैं उनकी कार तो नहीं, लेकिन उनके रिश्तेदारों की कार भी लोग जो हैं मीन्स पुलिस वाले जो हैं वो टो नहीं कर सकते, ना तो उसमें लॉक लगता है। तो ऐसी चीज़ें जब हम देखते हैं ना मैच्योर डेमोक्रेसीज में, कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर कार चलाते हैं और सीट बेल्ट नहीं पहना है और उनको फाइन पे करना पड़ता है। मुझे एक और इंसिडेंट याद आ रहा है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। यूके के साथ जुड़ा हुआ इंसिडेंट है, लेकिन है यूएसए का। यूएसए से जो हिलेरी क्लिंटन है, जो मिस्टर ट्रंप के सामने प्रेसिडेंट की जो रेस थी उसमें खड़ी हुई थी हिलेरी क्लिंटन, जिनके हस्बैंड बिल क्लिंटन जो एक बार यूएसए के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो हिलेरी क्लिंटन तो बहुत ही फेमस है इन पॉलिटिक्स एंड थ्रू आउट द वर्ल्ड, शी इज वेरी फेमस। वो जब यूके गए तो उनकी कार जो है वो एक जगह पर एक समय से ज़्यादा टाइम पर पार्क रही थी, ऐसा कुछ था। तो उनको कुछ उस समय पर कुछ 70 या फिर 90 पाउंड जितना फाइन जो है वो पे करना पड़ा था। जस्ट इमेजिन, इतने बड़े व्यक्ति एक देश की यात्रा पर गए हैं और वहाँ के सरकार को भी पता है कि ये हमारे खास मेहमान है, लेकिन मेहमान ने भी अगर गलती की तो फिर उनको फाइन पे करना पड़ता है। दिस इज व्हाट वी कॉल मैच्योर डेमोक्रेसी। अब देखिए डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उनके खिलाफ भी एज वी नो के एक केस जो है वो चल रहा है। इस पर वैसे ही मैंने वीडियो भी बनाया है, अगर आपको ये वीडियोस देखने हैं तो क्लिक हियर, यू विल फाइंड के डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उनके साथ क्या चल रहा है या फिर क्या केस है। तो एक पॉर्न स्टार को उन्होंने जो पैसे दिए हैं, अब ये पैसे सरकारी पैसे नहीं हैं, ये पैसे उनके खुद के पर्सनल पैसे हैं, लेकिन पैसे दिए हैं, इसकी वजह से भी उनके ऊपर प्रोसिक्यूशन चल रहा है। क्या हमारे देश में कोई एक्स प्राइम मिनिस्टर, एक्स सीएम या फिर एक्स प्रेसिडेंट या फिर ऐसे कोई भी एक्स पॉलिटिशियंस जो होते हैं बड़े बड़े पद पर एक समय पर थे, ऐसे पॉलिटिशियंस पर ऐसे छोटे बड़े केसेस जो हैं वो किए जा सकते हैं? द आंसर इज नो। सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन a maturing democracy या फिर immature democracy and a mature democracy। mature democracy में ये चीज़ हमें देखने को मिलती है कि जो रूल्स होते हैं वो हर किसी पर इक्वली एप्लीकेबल होते हैं। हमारे देश में आज भी ऐसा है कि जो आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ बताई गई है जब हम वो पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, वी ऑल आर इक्वल। लेकिन जब आप अपने घर के बाहर निकलते हैं और जब देखते हैं, राइट, जब सिटी में जाते हैं या फिर गांव में जाते हैं, आप घर के बाहर निकलते हैं, देन यू रियलाइज कि किताबों में तो लिखा गया है कि वी ऑल आर इक्वल, लेकिन इन रियलिटी वी ऑल आर नॉट इक्वल। हाँ, एक सपना ज़रूर है कि एक समय ऐसा है हमारे देश में कि जब इक्वालिटी जो है वो हर जगह पर हमें देखने को मिले। ऐसा नहीं है कि मैच्योर डेमोक्रेसीज में हर कोई जो है वो इक्वल है, लेकिन ये जो प्रपोर्शन है ये ना के बराबर है या फिर बहुत ही कम है, इन द सेंस के इनइक्वालिटी का कंपैरिजन अगर इक्वालिटी से करें तो लेट्स से कि 98:2 का हमें एक रेशियो मिलता है कि 98% इक्वालिटी है, 2% इनइक्वालिटी है। हमारे यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो ऑल टुगेदर डिफरेंट हो सकती है। लेट्स से 50% इक्वालिटी, 50% इनइक्वालिटी। आई एम जस्ट गिविंग यू रफ नंबर्स, राइट, आपको बस समझाने के लिए ये मैं आंकड़े आपके सामने रख रहा हूँ। तो हमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि मैच्योर डेमोक्रेसीज में आप कोई भी क्यों ना हो, राइट, रूल्स एक बार बनाए गए तो वो बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो भी किए जाते हैं और इनको इम्प्लीमेंट भी बहुत ही स्ट्रिक्टली किया जाता है। और बाकी जगहों पर ये माना जाता है कि खास करके पॉलिटिकल मास्टर्स ये मानते हैं कि रूल्स आर फॉर फूल्स। जो मूर्ख होते हैं वो रूल्स को फॉलो करते हैं, राइट, हम थोड़ी रूल्स फॉलो करेंगे, ऐसा एटीट्यूड होता है। और हमारे देश में तो इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। आज के समय में तो पॉसिबल ही नहीं है कि किरण बेदी जी के समय पर जो हुआ वो आज के समय में होना, मुझे नहीं लगता ऐसा कहीं पर पॉसिबल। अगर किसी ने ऐसी हिम्मत भी दिखाई तो पता है क्या होगा, उस व्यक्ति का ट्रांसफ़र हो जाएगा। इनफैक्ट फॉरगेट अबाउट पुलिस कांस्टेबल, आईएएस ऑफिसर्स जो होते हैं, अगर वो भी ऐसी कोई चीज़ करे तो उनका भी ट्रांसफ़र हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि
आपको तैयारी नहीं करनी चाहिए, बट व्हाट आई एम सेइंग इज के वी हैव टू प्रिपेयर आवरसेल्व्स। हमें हमारे देश को अगर एक इक्वल, एक जस्ट सोसाइटी में कन्वर्ट करना है, तो ये अगर कोई कर सकता है तो ये आज की जनरेशन जो है वो कर सकती है। जो न्यू ब्लड है वो ये कर सकता है। अगर न्यू ब्लड के अंदर ये क्रांति आएगी तभी ये चीज़ होगी। और ये क्रांति कहाँ से आएगी? ये क्रांति नॉलेज से आएगी। अगर आप भारत के इतिहास को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, राइट, अच्छी किताबों से राइट तरीके से इतिहास को पढ़ेंगे, देन यू विल रियलाइज कि हमारे देश का इतिहास जो है वो बहुत ही अच्छा रहा है। हमारे देश की हिम्मत, हमारे देश के लोगों की हिम्मत, उनका साहस आउटस्टैंडिंग रहा है। तो यही साहस जो है वो हमें हमारे जीवन में भी इम्प्लीमेंट करना है। एंड वी हैव टू मेक श्योर कि हम ये सारी चीज़ें जो हैं, आज नहीं लेकिन धीरे 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 करके ये सारी चीज़ें जो हैं वो जाए और हमारा देश जो है वो एक आइडियल स्टेट बने, एक आइडियल देश बने, जिनका नाम लिया जाए और कहा जाए कि देखिए इतना बड़ा देश है लेकिन वहाँ की सोसाइटी, वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो इक्वल हैं। सोचिएगा इसके बारे में। इसीलिए मैंने आपको बताया कि एक छोटी सी न्यूज़ आइटम जो है उसमें भी हिडन मैसेजेस होते हैं, अगर हम ये सीख लें कि उनको हम कैसे पढ़ें, जिसको कहते हैं रीड बिटवीन द लाइन्स। एनीवेज, that's everything from my side as far as this particular discussion is concerned. Thank you very much for your love and support. God bless you all. Jai Hind.